हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? इट रिलेट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। यानी कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेट करती है जिसमें उसके आयंस की कंसंट्रेशंस भी गिवन होती है। फॉर एन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, Mn पॉजिटिव आयंस है जिसका n इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए तो m एक तरह से इसका रिडक्शन हो गया। यहाँ 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 एक स्टेट मिल गई, सॉलिड में m मिल गया हमको। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है कि ये इस तरह से होती है। यहाँ पर इस तरह से है, ई एम एन पॉजिटिव टू एम एन, ई नॉट एम एन पॉजिटिव टू एम माइनस आर टी अपॉन एफ एन एफ एल एन। और ये प्रोडक्ट वाला टर्म अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इस तरह से लिखा जाता है इसको। तो ई एम एन पॉजिटिव टू एम इजकल टू ई नोट, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पे, ई नोट एम एन पॉजिटिव एम। तो 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। तो यहाँ क्या है, वेयर इनकी इन टर्म्स के, ये नर्स्ट इक्वेशन, इतना तो आपको याद रखना है, दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसका डेरिवेशन ड्राइव नहीं है, आपको केवल डायरेक्ट दिया हुआ। फर्दर क्लासेस में आप इसको ड्राइव करके पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको इतनी फॉर्म याद रखनी है, ई एम एन पॉजिटिव टू एम, ई नॉट एम एन पॉजिटिव बाई एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, ये नेचुरल लॉग है एम अपॉन एम एन पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको कम्प्लीटली इसको खोलेंगे। तो R की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर R क्या है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। ई नॉट एम एन पॉजिटिव टू एम, ये क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पिछली वीडियो में बताया। ई एम एन पॉजिटिव बाई एम, ये क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। टी क्या टेम्परेचर इन केल्विन है। एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्स, यानी कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये होते हैं ये। तो ये क्या है, अब एफ क्या है फेराडे कांस्टेंट, 1F बराबर 96500, almost we just considered it. So it is a Faraday's number 96,500 कूलाम पर मोल। तो हम इस तरह से इसको करते हैं। तो ई एम एन पॉजिटिव बाई एम इजकल टू ई नॉट, तो इस तरह से नर्स्ट इक्वेशन लिख ली। यहाँ पर क्या किया कि 2.303 नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं आर टी। अब यहाँ आर की भी जब वैल्यू लगाएंगे और एफ की भी वैल्यू लगाएंगे तो आप कैलकुलेट करना। तो ये लगभग ये टर्म आएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव एट 298 केल्विन टेम्परेचर। फॉर जनरल रिएक्शन इट इज जस्ट लाइक ए बी बी सी सी डी डी, है ना, एन इलेक्ट्रॉन निकले। तो इस तरह से एक जनरल रिएक्शन लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन यानी कि रिएक्ट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अच्छा, यहाँ पर 1 क्यों हो गई वैल्यू, यहाँ एम की जो वैल्यू है ये वाली 1 क्यों हो गई? प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड और गैस के लिए हम क्या लिखते हैं, इसकी वैल्यू यूनिटी ली जाती है। जब गैस के केस में, जब पार्शियल गैस हम मेज़र कर रहे हैं 1 बार में, तो यहाँ मेज़र कर रहे हैं तो वहाँ पर कंसंट्रेशन उसकी 1 बार में हो उसका प्रेशर, तो यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन क्या ली जाती है, यूनिटी ली जाती है सॉलिड लिक्विड के प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड और गैस की स्टैंडर्ड स्टेट के फेस में हम इसको 1 लेते हैं। तो ये क्या है, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। ये इक्वेशन हमारे लिए ड्राइव होकर आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन के बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, यानी कि सिंपल इस तरह से न्यूमेरिकल है। ये कोई इक्वेशन है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। तो इस पे आप नर्स्ट इक्वेशन का ये डायरेक्ट फॉर्मूला मेरा लिखा हुआ है। तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम इसे कैलकुलेट जस्ट लाइक ऐसे करेंगे कि सिंपली ई नोट यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे रखी है। तो यहाँ से आप इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो ई नोट सेल को हम कैलकुलेट करेंगे, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड किस पे हो रहा है, ये है। एनोड क्या कौन सा है, ये है, यानी कि ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। तो ई कैथोड की वैल्यू कितनी है, 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू यहाँ से दो इलेक्ट्रॉनों के, 2 इलेक्ट्रॉन का ही तो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, यानी कि ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो Mg2 पॉजिटिव बनाया, कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन गेन की तो कॉपर बनाया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन हो रहा है एक तरह से। तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो लॉग ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पर ये वैल्यू नहीं रखनी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ गलती कर बैठे हम, 0.34 माइनस, ये इस तरह से यहाँ पर ये पूरा माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस 2.37 इस तरह से हम इसे लिखेंगे यहाँ पर। ये एक्चुअल में अलग से कैलकुलेट कर लो तो ज़्यादा सही है। ऑक्सीडेशन की वैल्यू आपको, कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है आपको, 0 पॉइंट, या कंसंट्रेशन लिखी जाती है बच्चे, यहाँ पर ये सेल पोटेंशियल लिख देते हैं, नहीं यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखेंगे 0.001 अपॉन 0.0001। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको और खुल के फॉर्म में अब लिख देता हूँ मैं, 0.34 माइनस माइनस 2.37, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, कोई समस्या नहीं है, आपको समझना आना चाहिए बस, अपॉन लॉग। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3, और ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4। तो एक तरह से आप जब इसके सॉल्व करेंगे तो 0.34 माइनस यहाँ पर यदि आप, तो ये जुड़ जाएंगी दोनों, तो दोनों जब जुड़ेंगी वैल्यू तो क्या होगा लगभग, आप रफली इधर कैलकुलेट कर सकते हैं, 2.37 प्लस 0.34 8 9 10 11 power 1 3 3 6 1 7 and 2.71 is just like that. तो 2.71 we can write it on here and, और हम क्या करेंगे कि 0.0 इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसको तो एज इट इज़ ऐसे लिखे देंगे। तो लॉग यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -4, पावर ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, तो 10 की पावर -3 + 4 इस तरह से हो जाएगी। अब ये +1 बचेगा तो लॉग 10 ही रहेगा। 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2, तो लॉग 10 की, सॉरी गलती से लगे, तो मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई में ही है, तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, बिकॉज लॉग 10 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, और यहाँ आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2.71 माइनस 591 अपॉन 2, और ये 1 तो 1 है ये। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करिए, या तो पूरा पॉइंट में निकाल लें जैसे यहाँ पर, तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप कर सकते हैं, बट आपको यहाँ तक आ गया समझ में तो इसके आगे तो आप कर ही लेंगे। तो नॉर्मली डिवाइड करना है, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, तो 2 9 ज़ा 18, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। अब इसको माइनस करिए। अब जब आप इसे माइनस करेंगे, यहाँ अलग से रफली आप इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.71, 0 बढ़ा दीजिए, अपॉन में -0.0295, तो लगभग आपका 5, 10 में से 9 गए तो 1, ये कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 0, तो ये भी 8 लाइक, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 6, ये 2.6 लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो लगभग कितनी होगी, 2.6। कुछ गलती हो रही है तो देख लेना, ये सिंपल कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं। सॉरी, 10 में से 5 है तो 5, यहाँ 9 रह जाएगा, 9 तो 0, और यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9, और यहाँ 2.69, हाँ यहाँ गलती हो गई थी मेरे से, 2.691, इसको राउंड ऑफ करके 691 भी कर सकते हो आप। तो इस तरह से एक इक्वेशन तो ये है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस। अब सपोज करो ये है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी सेम एज इट इज़ सॉल्व करेंगे हम। तो ई सेल फॉर्मूला लिखते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये इक्वेशन लिखी हुई है इस तरह से। अब यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रखा है, यानी कि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ होता है, तो इसकी वैल्यू ई नॉट सेल की वैल्यू जो होगी, या ई नॉट एच पॉजिटिव की वैल्यू होगी, यहाँ पर वो 0 मानी जाती है। तो अब ई नॉट सेल यहाँ से कैसे निकालें, हमेशा ध्यान रखना, एच पॉजिटिव 1 मोल, H2 गैस 1 बार, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इस तरह से लिखा हुआ हो, है ना,
प्लेटिनम फॉयल से बना होता है, हाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में शी बोलते हैं जिसे। तो इसके बारे में भी गिवन है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए समझने के लिए इस तरह से इक्वेशन में दिया हो तो इसको 1 वैल्यू मानते हैं इसकी पूरी। तो ये हो गया 0 माइनस, लगभग 0 माइनस, अब ये माइनस है तो माइनस 0.44, और ये ई नॉट सेल की वैल्यू कम्प्लीटली यहाँ से इतनी निकल के आ जाएगी। तो माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का माइग्रेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन कितना है, ऑक्सीडेशन की वैल्यू 0.001, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, कंसंट्रेशन की, ये कंसंट्रेशन होती है ये। तो एक तरह से हम इसे निकाल, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड अपॉन कैथोड भी लिख सकते हैं आप इसे माइनस लगा के, लेकिन कैथोड अपॉन एनोड करोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो बस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा लगभग 0.44 माइनस 0.0, ओह सॉरी यहाँ लॉग तो लिखा ही नहीं है, लॉग इस तरह से। तो 0.0591 अपॉन 2 लॉग 10⁻³ अपॉन 1। सो आप इसे इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब -3 कर लिया, अब 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2, अब ये -3 आगे आ जाएगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये लगभग ये log 10 हो जाएगा, यानी कि 3 log 10। पावर आगे आ जाएगी -3, और -3 का यहाँ ये माइनस यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा। तो log 10 की वैल्यू लगभग क्या होती है आपकी, 1 होती है। तो 0.44 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 80, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा 10, लगभग पॉइंट के 3 डिजिट तक ही बहुत रहता है ना। अब log 10 की वैल्यू कितनी है, log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। अच्छा, यहाँ एक प्रॉपर्टी है, ये log m की पावर n हो तो ये n log m लिखते हैं इसको, तो इसको -3 आगे आ जाएगा तो 3 log 10। तो इस तरह से वैल्यू क्या होगी, 0.44 प्लस 3 5 ज़ा 15, तो इस तरह से 1 2 3 4, तो यहाँ इस तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम ऐड करके लिखेंगे, जस्ट लाइक दैट। तो ऐड करके हम यदि रफली यहाँ पर इसको ऐड करें रफली, तो कितना हो जाएगा ये 0.0885 प्लस 0.4400, 5 8 12 5, तो 0.52 समथिंग ये आपका वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली नर्स्ट इक्वेशन से सेल पोटेंशियल या ईएमएफ कह लो से, या ईएमएफ ऑफ सेल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या था, नर्स्ट इक्वेशन लिखनी थी। यदि 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो 1 मार्क्स तो आपको यहीं पर ही मिल जाएगा स्टेप मार्किंग में। फिर अदर देखेंगे तो फिर इतने प्रोसेस पर 1 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। फाइनल आंसर पे आपको एक लास्ट मार्क्स यहाँ दे दिया जाएगा। तो यानी कि 3 मार्क्स इस तरह से आपका डिवाइडेशन हो जाएगा। यदि आपने यहाँ तक रिप्रेजेंट कर दिया, कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स शायद आपका कट जाए। तो इस तरह से आप नर्स्ट इक्वेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं कई सारी ढेर सारी प्रॉब्लमों के साथ। फंडामेंटल ये है, ई नॉट सेल निकालने के लिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड गिवन हो तो वहाँ उसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ करते हैं, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। वैल्यू रखेंगे, लॉग का यूज़ करेंगे, तो इस तरह से माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे पूरा, तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कई जगह यहाँ पर लॉग की वैल्यू आपको ईजीली वे में कुछ लॉग की वैल्यू याद रखनी है। पहले लॉग टेबल दिया करते थे लेकिन अब नहीं देते हैं, क्योंकि ईजिली क्वेश्चन उस लेवल के नहीं बनते कि आपको लॉग टेबल देखने की ज़रूरत पड़े या एंटी लॉग टेबल देखने की ज़रूरत पड़े। आपको केवल कुछ लॉग्स की वैल्यू ध्यान रखनी है। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू, जस्ट लाइक दैट। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया और प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सकता है केवल और केवल न्यूमेरिकल की सीरीज़ में और न्यूमेरिकल आपके सामने लाऊं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप जुड़ें तो और लाइव क्लासेस के थ्रू
या वैसे आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लाई जा सकें। थैंक यू।